आज हम एक ऐसी कहानी देखने वाले हैं जो शायद हम सब ने अपनी असल ज़िंदगी में कभी ना कभी ज़रूर देखी होगी। ये कहानी है कॉन्फिडेंस और असल काबिलियत के बीच की उस बहुत ही बारीक लाइन की। चलिए मिलते हैं राहुल से, जिसका आत्मविश्वास तो 7वें आसमान पर है, लेकिन उसकी तैयारी। आइए इस मज़ेदार सफ़र पर साथ चलते हैं। तो इस कहानी में हमारे पास दो मेन किरदार हैं। एक तरफ है राहुल, जिसके ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस का राज है सिर्फ एक यूट्यूब वीडियो, और दूसरी तरफ है अमन, जो अपनी सारी ताकत किताबों और पूरे सिलेबस से हासिल करता है। बस यहीं से शुरू होती है दिखावे वाले आत्मविश्वास और असली ज्ञान की टक्कर। तो कहानी का पहला सीन शुरू होता है और यहाँ हमारी मुलाकात होती है हमारे हीरो राहुल से, जो इस वक्त कह सकते हैं कि आत्मविश्वास की बुलंदियों पर है। जरा सोचिए, एग्जाम हॉल के ठीक बाहर का सीन है। राहुल अपने मेहनती दोस्त अमन के सामने एक बहुत बड़ा दावा करता है। वो बड़े ही यकीन के साथ कहता है कि उसने तो एक ही रात में पूरा सिलेबस खत्म कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि राहुल के इस 5 मिनट के रिवीजन का आखिर राज क्या था। चलिए पर्दा उठाते हैं इस तथाकथित शक्तिशाली तकनीक से। अब राहुल का ये दावा सुनकर अमन का हैरान होना तो बनता ही था। उसके चेहरे पर साफ साफ दिख रहा था कि आखिर ये चमत्कार हुआ तो हुआ कैसे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि राहुल ने इतनी जल्दी पूरा सिलेबस रिवाइज कर कैसे लिया। क्या उसके पास सच में कोई सीक्रेट ट्रिक थी? और जवाब है एक यूट्यूब वीडियो। जी हां, राहुल का शॉर्टकट कोई किताब नहीं थी, बल्कि परीक्षा पास करने के 7 शक्तिशाली टिप्स पर बना एक वीडियो था। और ये उस लाइफ हैक वाली सोच का बिल्कुल सटीक उदाहरण है, जहां मेहनत की जगह शॉर्टकट ले लेता है। चलिए अब कहानी के उस मोड़ पर चलते हैं जहां आत्मविश्वास की टक्कर सीधे सीधे हकीकत से होती है, यानी एग्जाम हॉल के अंदर। जरा एग्जाम हॉल के अंदर का सीन सोचिए। जैसे ही क्वेश्चन पेपर हाथ में आता है, राहुल के चेहरे से सारा कॉन्फिडेंस हवा होने लगता है। यही वो पल था जब उसके हवाई दावों का सामना असलियत से हो रहा था। और फिर आता है कहानी का सबसे मजेदार पल। राहुल घबराकर बस इतना ही पूछ पाता है, ये किस सब्जेक्ट का पेपर है। बस इसी एक सवाल से ये साफ हो गया था कि उसकी तैयारी का सच्चाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। अब जब राहुल को ये समझ आ गया कि मैथ्स के सवाल हल करना उसके बस की बात तो है नहीं, तो उसने कैलकुलेशन छोड़कर अपनी कल्पना के घोड़े दौड़ाना शुरू कर दिया। उसका प्लान भी अब कुछ और ही था। और ये लाइन उसके अचानक लिखे गए निबंध की पहली लाइन थी। ये उसकी नई स्ट्रैटेजी को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है कि भाई जब जवाब ना पता हो तो कहानी बना दो। चलिए अब एग्जाम के बाद के सीन पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे राहुल अपनी नाकामी को भी एक बहुत बड़ी कामयाबी की तरह पेश करता है। तो एग्जाम के बाद राहुल अपनी परफॉर्मेंस को एक जीत की तरह पेश कर रहा है। वो अमन से कहता है, एग्जामिनर तो कंफ्यूज हो जाएगा कि मुझे पास करे या अवार्ड दे। अपनी गलती पर पर्दा डालने का क्या शानदार तरीका है ना। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब टीचर सामने आती हैं और राहुल की इस बनाई हुई कहानी पर सीधा सवाल करती हैं। अब हकीकत उसकी कल्पना से टकरा रही थी। और ये रहा राहुल का आखिरी दाव, एक दार्शनिक जवाब। मैम, जिंदगी ही तो सबसे बड़ा सवाल है। मतलब ये एक शानदार तरीका है असल मुद्दे से ध्यान भटकाने का, जो सीधे सवाल को ही साइड में कर देता है। तो चलिए अब राहुल की कहानी से जो सबक मिलता है उसे समझते हैं। उसके नजरिए और असली काबिलियत के बीच जो बड़े बड़े अंतर हैं, उन्हें जरा बारीकी से देखते हैं। ये टेबल असल में इस पूरी कहानी का निचोड़ है। देखिए, राहुल का जो कॉन्फिडेंस था वो बाहरी हैक्स और मोटिवेशन पर टिका था। जैसे ही मुश्किल आई वो घबरा गया और बहाने बनाने लगा। वहीं दूसरी तरफ जो असली काबिलियत होती है वो अंदरूनी ज्ञान और तैयारी से आती है। वो मुश्किल वक्त में भी आपको स्थिर रखती है और प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करती है। और नतीजा, खैर वो तो सबके सामने है। एक तरफ मैथ्स के पेपर पर फिलॉसफी का निबंध और दूसरी तरफ सही सही हल किए गए सवाल। तो आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है। असल जिंदगी में ज्यादा असरदार क्या है, सिर्फ आत्मविश्वास का दिखावा या फिर काबिलियत का ठोस सबूत? राहुल की कहानी हमें इसी गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है।